प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण कर दिया। इस लोकार्पण का उत्सव पूरी काशी में बीते 2-3 दिनों से चल रहा है। उसमें अगर आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो अलग अलग जगह पर अपने अपने तरीके से लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। कहीं पर जो है किसी जगह पर दीपदान हो रहा है, दीपों के साथ साथ जो है शहनाई बज रही है। उस शहनाई के साथ जो है पारंपरिक लोक नृत्य भी हो रहा है, धोबिया नृत्य हो रहा है, फरवाई नृत्य हो रहा है और लोक कलाकार जो है वो उत्सव में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अगर मंदिर प्रांगण में देखें तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में डमरू जो उनका प्रिय वाद्य यंत्र है उसके स्वरांजलि से अभिषेक करते हुए डमरू बजाने वाले लोग आपको नज़र आएंगे जो वहाँ डमरू बजा रहे हैं। और वहीं पर भगवान शिव का जो वो बड़ा प्रांगण हो गया है, उस बड़े प्रांगण में इस्कॉन, बनारस के इस्कॉन टेम्पल के लोग जो है वो हरे राम की धुन सुनाते हुए भी बाबा का अभिषेक और अर्चन कर रहे हैं। कहते हैं कि बैरागी शंकर के मन में सांसारिक विष्णु बसते हैं और सांसारिक विष्णु के मन में बैरागी शंकर बसते हैं। तो ये दोनों लोग जो है एक दूसरे को भजते रहते हैं, लिहाजा उनके भक्तगण भी भगवान शंकर के मंदिर में आकर उनके अपने आराध्य भगवान राम का भजन उनको सुनाते हुए, नाचते गाते हुए महिलाएं, बच्चे, वृद्ध तमाम लोग जो है वो नाचते गाते नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका लोकार्पण किया तो उसके बाद उन्होंने भी बहुत भव्य तरीके से इसका लोकार्पण किया। सबसे पहले वो काल भैरव गए, जहाँ पर उन्होंने कि बाबा से अनुमति ली। मान्यता है कि बनारस में अगर आप आते हैं तो काल भैरव से आपको हाजिरी लगाना ज़रूरी होता है। वो कोतवाल हैं शहर के, उनकी अनुमति लेनी होती है। और उसके बाद वो जब गंगा में आए, जब ललिता घाट आए तो वहाँ पर जब वो जेटी से उतरे तो वो फिर गंगा में उन्होंने डुबकी लगाया, गंगा में आचमन किया, सूर्य को प्रणाम किया, सूर्य को जल चढ़ाया और मंत्रों का जाप करने के बाद जब वो कॉरिडोर पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथ से जो गंगा का जो जल लेकर के गए थे, जो एक परिकल्पना थी कि बाबा विश्वनाथ को गंगा से जोड़ने की एक परिकल्पना थी कि भक्त सीधे गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाए, तो वो करते हुए वो नज़र आए। वहाँ जा कर के उन्होंने पूजा अर्चना किया। उसके बाद जो साफ़ सफाई करने जो लोग बनाया था, जिन लोगों ने, उनके ऊपर उन्होंने पुष्प वर्षा की, माल्यार्पण किया उनका। और बहुत से साधु संत तमाम लोग इस क्षण के, इस पल के गवाह बने। वो सारे लोगों के बीच में उन्होंने जो है भाषण दिया। और जब वो वापस आए तो फिर उसी गंगा के रास्ते से जब वो वापस आ रहे थे तो जो जगह जगह घाटों पर तमाम लोग खड़े थे, उन लोगों का वो अभिवादन करते हुए गए। लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। गंगा पे क्रूज के जरिए वो वापस गए, क्योंकि और इन घाटों पर उनके स्वागत के लिए, चूँकि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मान्यता है कि देव दीपावली जैसा उत्सव यहाँ पर तब होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब कहा गया है कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध भगवान शंकर ने किया था, तो देवता प्रसन्न होकर देव दीपावली मनाए थे यहाँ पर। उसी तरीके से बनारस के आज के दिन जो है, लोकार्पण के दिन जो है, देव दीपावली मनाने की भी तैयारी की गई है। सभी घाटों पर दिए और रंगोली से सजाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, जिसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उसी क्रूज पर सवार होकर के गंगा को, इन घाटों को निहारते हुए वो जाएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। यही नहीं, काशी में पूरे महीने एक उत्सव का कार्यक्रम बनाया गया है। दिव्य काशी और भव्य काशी का उत्सव मनाया जा रहा है। नव्य काशी, एक नया नारा भी जोड़ा गया है कि दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी का करके एक तरह की रंगोली सजा करके लोग उत्सव मना रहे हैं। और 1 महीने तक ये पूरा उत्सव जो है वो बनारस में चलता नजर आएगा। इसके अलावा भी और बहुत से कार्यक्रम जो हैं वो जगह जगह किए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस भव्य कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन लोग जो आए थे वो बेहद खुश और प्रसन्न नज़र आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर अब बड़ा हो गया है, लिहाजा उन्हें अब दर्शन करने में असुविधा नहीं होगी। वाराणसी के 80 घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।